में भेज दिया है। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर निवासिनी पूनम गुप्ता ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए दुकान का सामान सड़क पर फेंकने का आरोप लगाया है और कहा कि अधिकारियों की मौजूदगी में उसके दुकान से लूटपाट की गई है। दुकान में रखा नकदी भी गायब कर दिया गया है तथा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दी गई है। हालांकि इस संबंध में भदोही तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने बताया कि एंटी भूमाफिया में शिकायत के बाद टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। उधर पूनम गुप्ता ने शिकायती पत्र भेजते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर भदोही जिले के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया है और मांगों के समर्थन में आवाज उठाई है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए 6 सूत्री मांग पत्र एडीएम न्यायिक को सौंपा है। इसी तरह भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष यादव के नेतृत्व में भी अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों की आवाज को बुलंद करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराने की मांग, 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को पेंशन योजना लागू करने की मांग व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने सहित 6 सूत्री मांग को लेकर भदोही जिले के अधिवक्ता ने हुंकार भरी है। फर्जी बैनामा मामले में सुरियामा पुलिस ने सब रजिस्ट्रार भदोही व पूर्व विधायक सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सुरियामा इलाके के अभिया निदिउरा निवासी भोलानाथ शुक्ला की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने कुसौड़ा निवासी महाराष्ट्र के पूर्व विधायक घनश्याम दुबे व मुंबई के दहिसर निवासी हरिप्रसाद व भदोही के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी व साजिश के तहत एक भूमि का बैनामा कराया गया था, जबकि उक्त भूमि पर भोलानाथ शुक्ला काबिज व दाखिल थे। भोलानाथ शुक्ला की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। औराई के दुर्गा पूजा पंडाल में झुलसकर घायल होने वाले परिजनों के लोगों ने मुआवजे की मांग की है। मांग को लेकर दर्जनों पीड़ित परिवार के लोग डीएम दरबार पहुंचे थे। पत्र सौंपते हुए संध्या चौरसिया, श्रद्धा चौरसिया, देव नारायण पाल, उत्कर्ष पाल, रोशनी देवी, नीतीश चौबे आदि ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल में झुलसकर घायल हुए लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। परिजनों के सामने पैसे की तंगी आ गई है। पत्र सौंपते हुए पीड़ित परिवार के लोगों ने डीएम से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि औराई दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने के कारण जहां कईयों की जान चली गई थी, वहीं दर्जनों से अधिक लोग झुलस गए थे। 1 माह से आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लटका है। नाराज ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। मामला ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा घुराहा का है। सुरियामा थाना इलाके के घुराहा गांव का यह आंगनबाड़ी केंद्र 1 माह से बंद पड़ा है। 40 बच्चे प्रतिदिन बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्र से लौट रहे हैं। घुराहा के लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी बात से नाराज घुराहा के विनोद बिंद, सूरज सिंह, नीरज बिंद, महेश सहित दर्जनों लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच की मांग की है और आंगनबाड़ी पर तैनात लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सररोही के हृदय पट्टी रोड पर बेखौफ ईंट लादकर टेम्पो दौड़ रहे हैं। मासूम बच्चों की जान पर आफत बन गई है। भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सररोही के एक ईंट भट्टा पर लगभग 1 दर्जन टेम्पो लगाए गए हैं। इन्हीं टेम्पो से कच्चे ईंटों की ढुलाई की जा रही है। अधिकतर टेम्पो पर नंबर भी अंकित नहीं है। अप्रशिक्षित चालकों के हाथों में टेम्पो की स्टीयरिंग थमा दी गई है। मंगलवार को हृदय पट्टी रोड पर दौड़ रहे टेम्पो की चपेट में आकर एक मासूम छात्र घायल हो गया था। हालांकि मासूम छात्र को मामूली चोटें आई थी, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। इलाके के दया शंकर, कमलेश, अमृतलाल ने बताया कि हृदय पट्टी रोड पर ईंट भट्टे पर लगे टेम्पो सरपट दौड़ रहे हैं। स्कूल आने जाने वाले बच्चों की जान पर यह टेम्पो आफत बन गए हैं।
भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास मखदूमपुर के समीप से भदोही कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस ने जौनपुर के रामपुर दुबेपुर निवासी संदीप कुमार प्रजापति उर्फ पिंटू को मखदूमपुर के पास से अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को जेल रवाना कर दिया है। ग्रामीण विकास का दावा भदोही जिले में कोरा साबित हो रहा है। ज्ञानपुर ब्लॉक के नथईपुर ग्राम सभा का मुस्लिम बस्ती आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जल निकासी का आलम यह है कि रास्ता पूरी तरह जलमग्न है। गांव से निकलने वाला पानी सड़क पर बह रहा है। बस्ती की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बदहाल बस्ती से परेशान सिराजुद्दीन, मुस्तकीम, मोहम्मद रशीद, शब्बीर, शहजाद अली अंसारी, अकबर सहित आधा दर्जन बस्ती वासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते यह समस्या बस्ती में बनी हुई है। कई बार शिकायत की गई लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब बस्ती के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नथईपुर के मुस्लिम बस्ती में सुविधाओं की मांग की है। मोड़ के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर तैनात कर्मियों की तानाशाही बढ़ती जा रही है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय का कोई भी बड़ा अफसर कभी भी यहां झांकने तक नहीं आता। यही वजह है कि मोड़ के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर तैनात कर्मियों की मनमानी बेलगाम हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया जब मोड़ के मकनपुर से रेशमा गौतम नामक एक छात्रा दवा लेने पहुंची थी। छात्रा का आरोप है कि तैनात कर्मी दवा न होने का बहाना बनाकर भगाने लगे। हालांकि जागरूक छात्रा ने मीडिया कर्मियों को फोन लगा दिया। जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो तैनात कर्मी हांफने लगे। तब जाकर छात्रा को दवा दी गई। ज्ञानपुर महिला थाना के सामने लगा 250 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया है। ट्रांसफार्मर जलने से नारायण कॉलोनी, महिला थाना, कुंवरगंज सहित लगभग 100 घरों में अंधेरा छा गया है। मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे अचानक महिला थाने के सामने का लगा ट्रांसफार्मर जल गया। हालांकि आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी विद्युत विभाग को दे दी है। ट्रांसफार्मर जलने से खुद महिला थाना भी अंधेरे के आगोश में आ गया है। इलाके वासियों ने जले ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने की मांग की है। हौसला बुलंद चोरों ने चालक के घर के सामने खड़ी बोलेरो उड़ा दी है। सुबह जब दरवाजे पर खड़ी बोलेरो गायब मिली तो चालक के होश उड़ गए। चालक की सूचना पर जांच पड़ताल के लिए यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के बीरापुर गांव का है। बीरापुर निवासी पृथ्वीराज ने दुर्गागंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह दिनेश कुमार नामक व्यक्ति की बोलेरो 1 साल से चलाता है। गाड़ी लाकर उसने अपने घर के सामने खड़ा किया था। रात को चोरों ने उसकी गाड़ी गायब कर दी है। शिकायती पत्र देते हुए पृथ्वीराज ने कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर से टकराकर बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। मामला वहीदा नगर गांव के समीप का है, जहां गोपीगंज के सोनखरी निवासी लौकुश मौर्य व घूरीपुर निवासी आदर्श पाठक एक बाइक पर सवार होकर बरौत के कॉलेज में परीक्षा देने गए थे। लौटते समय बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों छात्र घायल हो गए, जहां यूपी डायल 112 पुलिस ने घायल छात्रों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया। ज्ञानपुर के भुसौला गांव में एक बिरहा मुकाबले का आयोजन किया गया था। बिरहा मुकाबले का कार्यक्रम एक नई पहल, एक नई सोच के बैनर तले आयोजित कराया गया था। बिरहा सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। मुकाबले में भदोही के बिरहा गायक विष्णु यादव व आजमगढ़ से गायिका उजाला यादव पहुंची थी, जहां दोनों बिरहा गायकों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस मौके पर रामधनी यादव, ब्रिजलाल यादव आदि लोग मौजूद रहे। सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर के कंसापुर स्थित जिला कार्यालय पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई है। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर प्रकाश भी डाला। जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति ने कहा कि उन्होंने राजनीति को जनसेवा की भावना के साथ निभाया था। वह सदैव गरीबों के हक व अधिकार के लिए लड़ते रहे। इस दौरान सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर अमर रहे के नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर हसनैन अंसारी, संतोष यादव, मनोज कन्नौजिया, धर्मेंद्र कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे।
वाटर एंड इंडिया के बैनर तले भदोही शहर के मामदेवपुर में एक कैंप लगाया गया था, जहां धावक नायब बिंद की अध्यक्षता में बच्चों को हाथ धोने की कला बताई गई। साथ ही खाने से पहले व शौच के बाद हाथ धोने के फायदे भी बताए गए। कहा कि बच्चों को बचपन से ही हाथ धोने के लिए अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए। इससे तमाम प्रकार की बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। इस मौके पर प्रदीप कुमार, संध्या, खुशी, नैतिक, शेखर, नीतू आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप सीधे सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कभी भी आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी खबरों के लिए हमारी टीम पूरी तरह मुस्तैद है। अपनी समस्याओं या खबरों को लेकर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। अब आप सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आपका आशीर्वाद ही सत्यम न्यूज की ताकत है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।